घर में झाड़ू होने के फायदे और नुकसान। दोस्तों, झाड़ू एक ऐसी वस्तु है जो हर घर में पाई जाती है, जो हमारे घरों से गंदगी को बाहर करती है। ये हम सभी जानते हैं कि जिन घरों में स्वच्छता होती है, उन घरों में माँ लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए झाड़ू को माँ लक्ष्मी के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। पर कुछ ही लोग ये जानते हैं कि झाड़ू के सही इस्तेमाल से माँ लक्ष्मी को प्रसन्न किया जा सकता है। आज हम आपको वास्तु शास्त्र में बताई गई झाड़ू से जुड़ी कुछ रहस्यमयी बातें बताएंगे। अगर आपको घरों में धन नहीं ठहरता, कलेश बढ़ता जा रहा है, नकारात्मकता का माहौल रहता है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और जानिए ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो आपको जल्द से जल्द सुधारनी चाहिए। कई बार हम जाने अनजाने में कुछ ऐसे कार्य करते हैं जिनसे माँ लक्ष्मी हमसे रुष्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे जीवन पर उसके दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। अगर हम समय रहते उन कर्तव्यों को जान लें और उनको सुधार लें, तो आपके घर में भी धन, वैभव, सुख, समृद्धि और सकारात्मकता ऊर्जा का आरंभ होना शुरू हो जाता है। तो आइए जान लेते हैं झाड़ू से कुछ ऐसे रहस्य जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक बन सकते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। सबसे पहली बात, झाड़ू को कभी भी खुला मत रहने दीजिए। जिस प्रकार हम अपने धन को सदैव छुपाकर और संभाल कर रखते हैं, उन्हें लोगों की नज़रों से दूर रखते हैं, ठीक उसी प्रकार झाड़ू भी धन की देवी माँ लक्ष्मी का प्रतीक है। इसलिए झाड़ू को सदैव प्राय लोगों की नज़र से छुपाकर किसी ऐसे स्थान पर रखें जहाँ कोई झाड़ू को देख ना पाए। इससे आपके घर की बरकत आपके घर में ही रहती है और बाहरी कोई बुरी नज़र उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाती। दूसरी बात, नकारात्मकता को दूर करने के लिए अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके घर में कलेश, नकारात्मकता, ऊर्जा, बुरी नज़र जैसे कोई टोटके हो रहे हैं, इसका सरल उपाय ये है कि रात के समय झाड़ू को अपने मुख्य द्वार के सामने रख दें। इससे नकारात्मकता ऊर्जा आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। किंतु झाड़ू पुरानी, टूटी हुई, बहुत ज़्यादा घिसी हुई या गीली नहीं होनी चाहिए। इससे उल्टा असर भी हो सकता है और नकारात्मकता भी बढ़ सकती है। घर में झाड़ू समय समय पर बदलते रहना चाहिए। पुरानी झाड़ू, टूटी हुई झाड़ू से आपके घर की हालत भी बिखरने शुरू हो जाती है। या एक छोटा सा उपाय यह है कि झाड़ू को हमेशा शनिवार के दिन खरीदना चाहिए या नया झाड़ू शनिवार के दिन ही इस्तेमाल करें। ये बहुत ही शुभ माना गया है। तीसरी बात, झाड़ू लगाने का सही समय। आप झाड़ू को सुबह इस्तेमाल करें, जिससे रात की जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है वो बाहर निकल जाती है और घर में सुख समृद्धि आती है। किंतु संध्या के समय झाड़ू का प्रयोग ना करें, इससे घर में आई समृद्धि भी चली जाती है। अगर आपके घर में कोई शुभ प्रसंग, खुशखबरी या कोई व्यक्ति अच्छे काम के लिए बाहर जा रहा हो, तो उस वक्त कृपया झाड़ू का प्रयोग ना करें। इससे शुभ कार्य में अड़चन आ सकती है। साथ ही झाड़ू को खड़ा करके कभी ना रखें, इससे नेगेटिव घर में जल्दी प्रवेश कर सकती है। चौथी बात, झाड़ू किस दिशा में रखना उत्तम माना गया है। दोस्तों, झाड़ू को हमेशा घर में पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके रखना चाहिए। पर ध्यान रहे, अगर रसोई घर या अनाज घर या जहाँ पर आप रसोई खाते हैं, तो वो कमरा या जगह पश्चिम दिशा में ही क्यों ना हो, वहाँ पर झाड़ू कभी ना रखें। पश्चिम दिशा ही झाड़ू के लिए सबसे उत्तम है, उससे वास्तु दोष कम हो जाता है। पर ध्यान रहे, खाने या रसोई की चीज़ों से झाड़ू को दूर ही रहने दें, इससे अन्न का अपमान होता है और माँ अन्नपूर्णा क्रोधित हो जाती है। पांचवी बात, झाड़ू किसी से उधार ना ले। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कभी भी किसी और का झाड़ू उधार ना लें। ये दूसरों के घर की मुसीबत और नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में लाने के समान हो जाएगा। कृपया इस बात का ध्यान जरूर रखें कि आपके घर का झाड़ू आप खुद ही खरीदें और किसी और को इस्तेमाल करने के लिए भी ना दें। और अगर कोई व्यक्ति आपको झाड़ू खरीद कर देने की जिद करे, तो समझ जाइए कि उसमें ज़रूर नकारात्मकता ऊर्जा का वास हो सकता है। ऐसी चीज़ों से बचने के लिए किसी के घर का या पैसों का झाड़ू कभी ना लें। धन की परेशानियों से बचने के लिए झाड़ू के निमित्त एक छोटा सा प्रयोग भी किया जाता है। जब भी आप नए घर में प्रवेश करते हैं,
तो नई झाड़ू लेकर ही अंदर जाना चाहिए, ये अच्छा माना जाता है। और जो पुराने घर में आपने झाड़ू यूज़ किया है उसको फेंकना नहीं है, बाद में उसको भी ले आइए, कुछ समय के बाद उसको हटा दीजिएगा। लेकिन पुरानी झाड़ू को आप वहीं पर छोड़कर मत आइए, नहीं तो लक्ष्मी वहीं रह जाएगी। नई झाड़ू लेकर प्रवेश कीजिए, बाद में उसको भी ले आइए और फिर कुछ दिन यूज़ करने के बाद हटा दीजिएगा। जब आपको लगे कि घर में परेशानी ज़्यादा है तो आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए किसी भी मंदिर में झाड़ुओं का गुप्त दान भी कर सकते हैं। जब रात में आप झाड़ू को रखते हैं तो हमेशा ही घर के मुख्य दरवाजे के अंदर झाड़ू रखें, यानी दरवाजे के पास लिटाकर रखें, खड़े मत रखिएगा। और झाड़ू दरवाजे की तरफ हो, जैसे कि नकारात्मकता ऊर्जा घर में प्रवेश करे तो झाड़ू मार के भगा दे, तो इसलिए इस तरह से झाड़ू रखा जाता है। और दूसरी बात, इसे सिर्फ रात में ही मुख्य दरवाजे के अंदर रखिएगा, दिन में वहाँ मत रखिएगा। जब झाड़ू आप वहाँ रखेंगे तो झाड़ू के नीचे 2-4 दाने जीरा डालकर रखें, ज़्यादा बर्बाद नहीं करना है, सिर्फ 2-4 दाने सुबह। और जब आप झाड़ू लगाएंगे तो इस जीरे के साथ घर की सफाई कीजिए और इस जीरे को भी झाड़ू लगाकर कूड़े के साथ बाहर फेंक दीजिए। इससे जीवन की धन की मुश्किलें दूर होती हैं। बहुत बार लोग ऐसा करते हैं कि कांटे वाले पौधे का इस्तेमाल झाड़ू यूज़ करते हैं। ऐसा झाड़ू मत यूज़ कीजिएगा, वरना जीवन में कई चीज़ें नुकीली चीज़ों की तरह चुभेंगी, यानी कष्ट बढ़ेंगे। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। और जब भी आप मंदिर में झाड़ू का दान करें तो एक बात याद रखें, या तो एक की संख्या में करें या फिर 3 झाड़ू दान कीजिए। जोड़े की संख्या में झाड़ू कभी भी मत खरीदेगा, ये अच्छा नहीं माना जाता। एक और चीज़ है, कभी कभी छोटे बच्चे अचानक से झाड़ू लगाने लगते हैं, तो इसका मतलब यह है कि घर में कोई मेहमान आने वाला है, तो पहले से ही आप तैयारी शुरू कर दें। ये थी झाड़ू से जुड़ी कुछ विशेष बातें। अब हम आपको एक खास टोटका बताएंगे। एक बात हमेशा याद रखिएगा, ज़्यादा पुराना झाड़ू मत यूज़ कीजिएगा, नहीं आप जितना झाड़ू का पैसा नहीं बचा पाएंगे, उससे कहीं ज़्यादा खर्च हो जाएंगे। कहाँ खर्च होंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। मोर पंख के झाड़ू से, या अगर आपके घर में मोर पंख है तो आपको उसको लेकर सुबह के समय या शाम के वक्त आप किसी बच्चे को झाड़ देते हैं तो उनकी नज़र उतर जाती है। अगर आप मोर पंख के पंखे से भगवान को हवा करते हैं तो इससे सकारात्मक ऊर्जा बहती है। मोरपंख की झाड़ू लेकर पूरे घर में घूमते हैं तो सकारात्मकता बनी रहती है। झाड़ू में हैंडल में लाल मोली धागा या सफ़ेद धागा बांधने से ये लक्ष्मी को स्थिर करता है। हमेशा याद रखिए कि झाड़ू में कभी पैर नहीं लगाना है और ना ही खुले आसमान के नीचे झाड़ू रखें, नहीं तो फिर जीवन में परेशानियां बढ़ जाएंगी। झाड़ू को हमेशा ढककर और छुपाकर रखें तो अच्छा रहेगा। अपने बेडरूम में झाड़ू और पोछे का कपड़ा मत रखिए, नहीं तो झगड़े समाप्त नहीं होंगे। अगर आपके घर में बहुत लंबे समय से झाड़ू रखी हुई है और उसका कोई प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो ऐसी पुरानी झाड़ू को घर में नहीं रखना चाहिए, इससे वास्तु दोष भी होता है। दूसरा, इसे घर में रखने से झगड़ा, लड़ाई, कलेश भी बढ़ने लगता है। जब भी नई झाड़ू आप उपयोग में लाते हैं तो शनिवार के दिन से उसका उपयोग करें और झाड़ू के हैंडल में जहां पकड़ते हैं उसमें एक सफ़ेद धागा या फिर मोली धागा बांधे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ज़रूरी नहीं कि पूजा पाठ करना है, बस सिर्फ धागा बांध दीजिए और हमेशा ही झाड़ू को साफ करके रखिए। गीला झाड़ू कभी मत छोड़िए, ये बहुत ही बुरा संकेत होता है। और सूर्यास्त होने के बाद झाड़ू और पोछा गलती से भी मत लगाइए, नहीं तो फिर बुरे दिन शुरू हो जाएंगे, ऐसा हमारा शास्त्र कहता है। और हमेशा ही पोछे के कपड़े को और झाड़ू को ऐसी जगह रखें कि आने जाने वाले व्यक्ति की नज़र उस पर ना पड़े। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ फ्रेंड्स, हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।